स्वागत है आज के क्लास में। आज हम लोग घातांक नियमों को देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। पहला सवाल है 17 का पावर 2, यहाँ पर दशमलव नहीं है, गुना है, गुना 17 का पावर 5 इज इक्वल टू क्या होगा। दूसरा सवाल है 5 का पावर 2 और इसका पावर है 7, उत्तर क्या होगा। तीसरा है 23 का पावर 10 बटा 23 का पावर 7, इसका आंसर क्या आएगा। चौथा 7 का पावर 3 गुना 9 का पावर 3, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक सवाल को क्रमशः हल करते हैं और फिर कौन सा नियम यहाँ पर जो लागू होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है 17 का पावर 2 गुना 17 का पावर 5। ठीक है, तो यहां पर जो नियम लागू होगा वह यह है, a का पावर m गुना a का पावर n। ठीक है, यह नियम कैसे लागू होगा उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे मान लेते हैं वो a है। ठीक है, और यहाँ पर 2 है और 5 है, दोनों अलग अलग संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं m और फिर मान लेते हैं n, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मूला होता है ए ही रहेगा। ठीक है, और जो पावर है उसको, जो घात है उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो 17 रहेगा और यहाँ पर जो पावर है उसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 2 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 17 का पावर 7, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 का पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग नियम लगाएंगे वह यह है, a का पावर m और फिर इसका पावर n कर लेते हैं। यहाँ पे जो 5 है उसको m मान लिए हैं और दोनों यहाँ पे अलग अलग संख्या है, इसीलिए 2 को तो m मान लिए और 7 को n मान लिए। ठीक है, तो जब इस रूप में है तो इसको ऐसा हल करते हैं, a लिखेंगे यहाँ पर और ये जो पावर में है उसको हम लोग गुना कर लेंगे। ठीक है, m इंटू n हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और फिर ये दोनों संख्याओं को गुना कर लेंगे, 2 गुना 7 हो जाएगा, 5 2 सते 14। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आशा है कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तेईस का पावर 10 बटा 23 का पावर 7। ठीक है, तो यहाँ पर 23 है और यहाँ पर भी 23 है, ए मान लेते हैं क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं 10 है और यहाँ पर 7 है, अलग अलग संख्या है, तो इसका हम लोग पावर m मान लेते हैं, इसका पावर n मान लेते हैं। ठीक है, इसको आगे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, a का पावर m और ये जो नीचे a का पावर n है, ठीक है, वो ऊपर गुना में चल जाएगा तो माइनस n हो जाएगा। ठीक है, आगे a तो a ही रहेगा और फिर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, 23 का पावर 10। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो 23 का पावर 7 है वो ऊपर गुना में चल जाएगा, 23 का पावर माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 23
10 माइनस 7, 23। 10 में से अगर हम लोग 7 घटा देंगे तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो 23 का पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। ठीक है, तो चौथा सवाल, 7 का पावर 3 गुना 9 का पावर 3। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा नियम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 9 है, दोनों अलग अलग संख्या है, तो एक को ए मान लेते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं। ठीक है, बीच में गुना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो घात है वो बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे m मान लेते हैं, इसको भी m मान लेते हैं, क्योंकि दोनों घात क्या है, बराबर है, इसीलिए यहाँ पर भी m हो जाएगा और यहाँ पर भी m हो जाएगा। ठीक है, आगे a और b को हम लोग a b लिख के दोनों का पावर m डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, m है, इसीलिए a और b को हम लोग गुना में लिख लिए और पावर में हम लोग दे दिए m। ठीक है, तो आइए हम लोग इस नियम से इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 7 गुना 9 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का पावर कितना है, 3 है, 3 लिख लेते हैं। 7 9 63, 63 का पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा है आज का क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।